तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कि आपके बुक में आकृति दे रखा है जो सेम है, ये देख लीजिए, आपका सेम बोर्ड पे आप देख रहे हो, ये सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो QR की वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। और उससे भी पहले हम किसी एक एंगल को ले लेते हैं। जैसे या तो आपका मर्जी है cot r को लीजिए या P को लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने यहाँ पे P को लिया है। P के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसे हम कहते हैं लंब, यानी कि जिस कोण की चर्चा हो रही है, ठीक है। जैसे P की चर्चा होती है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लंब। क्लियर है। अच्छा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, जो कि कभी नहीं बदल सकती है, ठीक है। अब जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, आधार। आधार। तो चलिए अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि हमें QR का मान निकालना है तो हम लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या मिलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला देखिए, फिगर देखिए और पुट करते जाइए वैल्यू को। आपको देखने को क्या मिल रहा है, कर्ण का वैल्यू कितना है, 13 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 13 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं है, तो QR है। तो हमने QR। अब बोलिएगा QR कहाँ है, तो देखिए लंब जिस पे है उस भुजा पे क्या दिख रहा है हमको, Q और R के बीच में है ना लंब, तो इसलिए हमने लिखा QR। प्लस है तो प्लस आधार। आधार देखिए कितना है, 12, तो हमने लिखा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। चलिए 13 13 होता है 169 बराबर QR स्क्वायर प्लस 12 बरहन 144, प्लस का 144 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए QR का पूरा का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ देखिए आपको 169 में से 144 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 25 बराबर में QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा किसमें, रूट में। तो हम लिखेंगे रूट 25 बराबर QR। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हटने पर ये रूट में आ गया, इसलिए QR बराबर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, हमने लिख दिया 5। तो अब आपको पता हो गया कि QR का मान कितना निकला है, 5, तो हम लिख देंगे 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है tan p माइनस cot r। तो tan p बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टा आधार। लंब का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो 5 बट्टा आधार कितना है, 12 है, तो 5 बट्टा 12, यानी tan p हमको कितना निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए tan p इक्वल टू 5 बट्टा 12। इसी प्रकार cot r, तो cot r के लिए हमें दूसरे फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे खींच लेते हैं। PQR। तो एंगल R की हम चर्चा करेंगे तो सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। और जो बच गए उसे हम क्या कहेंगे, आधार, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकता फिगर के थ्रू। यहाँ पे 12 है तो 12 ही लिखिए, 13 है तो यहाँ 13 ही लिखिए, ठीक है। और यहाँ 5 है तो 5 लिखिए। अब ध्यान देना है आपको, cot r का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot r इक्वल टू होता है आपको आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार का मान कितना है, आधार हो गया आपको cot r के लिए 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। लंब हो गया आपको 12, इसलिए tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा, tan p का वैल्यू कितना निकला है, 5 बट्टा, यानी देखिए tan p की वैल्यू निकला 5 बट्टा 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टा
12, माइनस है तो माइनस, और कॉट आर की वैल्यू निकली है 5/12, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 5/12। देखिए जैसे 2 है, मान लीजिए कि ये पूरा वैल्यू 2 है और ये भी 2 है, तो 2 में से 2 गया 0, ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। तो चलिए हम एक बार फिर से रिपीट करके समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन दे रखा है, आकृति भी दे रखी है, हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसके ऊपर वैल्यू पुट करते हुए और हमको क्यू आर का मान निकल गया। बाद में हमने क्या किया, tan p और cot r बोल रहा है, तो tan p की वैल्यू अलग निकाला, cot r की वैल्यू अलग निकाला, और फिर tan p में से cot r को माइनस कर दिया, हमारा आंसर 0 निकल गया। तो बच्चों देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना, एक फिगर खींच लेना। सबसे पहले एक फिगर हम खींच रहे हैं, और बात क्या sin a, तो हम चलिए इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। हमने लिया, आपका मर्जी है, a b c ले लो, हम a b c लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो sin a का चर्चा किया, यानी एंगल a का चर्चा हो रहा है, तो चलिए हम एंगल a की भी चर्चा कर लेते हैं। और ये हो गया समकोण। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हो गया आपको कर्ण। इसके सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, आधार। क्लियर है? अब देखिए sin a, तो sin a बराबर दे रखा है कितना, 3/4। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, SOL सॉल्यूशन, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं sin a बराबर कितना दे रखा है, 3/4। अच्छा, ये होता क्या है भाई, तो लंब बट्टा कर्ण होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू हमें कितना दिख रही है, 3 ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। क्लियर है? और उसी तरह से आपको कर्ण की वैल्यू कितनी दिख रही है, हम इसको मिटा देते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको 4। ज्ञात क्या करना है, AB यानी कि आधार। तो फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, जो कि हम करते हुए आए हैं। यहाँ करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या जानने को मिला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू देखिए, कर्ण का वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपको 4 का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर। ठीक है, 4 चौका 16 होता है, बराबर 3 तिया 9, प्लस AB स्क्वायर। प्लस का 9 इधर आएगा, तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में एक रूल बताया था, जो प्लस वाला इधर आएगा बराबर के तो माइनस होता है, तो प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि 16 - 9 इक्वल टू क्या बच गया आपका, AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाने पर हमको क्या मिलता है, 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर AB स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए AB बराबर √7। अब √7 का कोई वर्ग होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 ही लिख देंगे। √7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम √7 को √7 ही लिखेंगे। हमारा तीनों वैल्यू निकल गया, AB का भी निकल गया, BC तो था ही, और AC दे रखा था, तो तीनों निकल चुका है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा होता है कर्ण। तो आधार का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, आधार का मान आपको √7 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए √7 बट्टा कर्ण कितना है, 4 है, तो √7/4। उसी प्रकार हम tan A का भी मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम tan A बराबर क्या होता है, L बट्टा K A, लंब बट्टा आधार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब का मान देखिए कितना है, लंब आपको 3 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा आधार कितना है, √7। तो इस तरह से हमको दोनों वैल्यू निकल चुका है, cos A का भी और tan A का भी। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए।
सबसे पहले हमें देख लेना है कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है। तो लंबवट्टे आधार, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होता तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसलिए सबसे पहले आप फार्मूला को याद कर लो। मैंने पहले ही यानी कि इसका जो पार्ट 1 है उसमें ही हमने सब चीज़ बता रखा था, आप उसको एक बार जाके रीड कर लें, एक बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये लंब किसके सामने 3, तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण के सामने 4 है, तो कर्ण का मान हो गया आपको 4। ज्ञात क्या करना था ए बी, जो कि हमें पाइथागोरस यूज़ किया और यहाँ पे ए बी का वैल्यू √7 निकल चुका है। तो फिर cos a और tan a मान ज्ञात प्रकलित करना था हमें, तो हमने cos a का फार्मूला आधार बट्टा कर्ण पे पुटअप कर दिया, जो वैल्यू बोल रहा था ये निकल गया मेरा एक √7/4। उसी तरह tan a का भी निकल गया 3/√7। अगर छोटी मोटी भूल जो की कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा शुरुआती वीडियो है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, पर कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाएँ। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम उसको सुधार कर सकें, इससे अगले बच्चों को, ताकि दूसरे बच्चे जो देखेंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। थैंक यू।